हेलो बच्चों, जय हिंद। आज इंटीग्रेशन का चौथा लेक्चर रहेगा। इंटीग्रेशन यानी समाकलन हम 3 लेक्चर तक पढ़ा दिए हैं और इसका प्लेलिस्ट यूट्यूब पर है। आप लोग कायदे से पढ़ते रहिए। आइए आज चौथा लेक्चर स्टार्ट करते हैं, आज का सेशन। अब आगे ध्यान से देखिए आप लोग, हम क्या पढ़ाने वाले हैं। इसमें लिखा गया है इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। इसका मतलब क्या है कि ट्रिग्नोमेट्री कुछ समाकलन में प्रयोग होने वाले त्रिकोणमितीय सर्वसम्मिकाएं। अब हम ये पढ़ने चल रहे हैं कि इंटीग्रेशन में जो ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले यूज होते हैं उनको आज हम बताने चलेंगे कि वो फार्मूले कैसे यूज होते हैं, उनको कैसे यूज करके हम आसानी से इसका इंटीग्रेशन कर सकें। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, कुछ फार्मूले आपको लिखने हैं। जैसे पहला है साइन स्क्वायर एक्स। अब साइन स्क्वायर एक्स के लिए आपको फार्मूला यहां जो लगाना पड़ेगा वो कौन सा फार्मूला लगाना पड़ेगा? वो लगाना पड़ेगा 1 माइनस cos 2x अपान 2। 1 माइनस cos 2x अपान 2, ये फार्मूला आपको लगाना पड़ेगा। अच्छा, ये फार्मूला आया कहां से है? चूंकि हम जानते हैं cos 2x का फार्मूला। cos 2x का फार्मूला क्या होता है? 2 साइन में cos 2x का फार्मूला साइन के टर्म में क्या होता है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x होता है। अब हम आगे पीछे पक्षांतरण करते हैं, इसको लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर x बराबर 1 माइनस cos 2x। तो यहां से साइन स्क्वायर x बराबर क्या मिल जाएगा? 1 माइनस cos 2x, 1 माइनस cos 2x अपान कितना होगा? 2 होगा। तो इस तरीके से अब ये फार्मूला आप लोग ध्यान से देखिए। तो इस तरीके से ये जो फार्मूला बना, अब हम इसका यूज करेंगे इंटीग्रेशन के दौरान। जब कभी भी हम इंटीग्रेशन करेंगे साइन स्क्वायर एक्स का, तो उसका फार्मूला यूज करेंगे 1 माइनस cos 2x अपान 2। ठीक, चलिए हम अगले फार्मूले पर आते हैं। अब अगला फार्मूला है cos स्क्वायर एक्स का। तो यहां पर हम फार्मूला लिखेंगे 1 प्लस cos 2x अपान 2। ये फार्मूला यहां लिखेंगे 1 प्लस cos 2x अपान 2। अब ये आया कहां से है? क्योंकि हम जानते हैं cos 2x का फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। अब -1 को इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस cos 2x बराबर क्या मिलता है? 2 cos स्क्वायर x। 2 से डिवाइड कर दोगे तो यहां पर आपको मिल जाएगा cos स्क्वायर x बराबर क्या मिल जाएगा? 1 प्लस cos 2x अपान 2, 1 प्लस cos 2x अपान 2। तो इस तरीके से ये आगे एक फार्मूला और आ गया। तो cos स्क्वायर एक्स का एक फार्मूला होता है 1 प्लस cos 2x अपान 2। जब कभी भी cos स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आपको करना रहेगा तो इस फार्मूले का आप यूज करोगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले फार्मूले की तरफ। आप ध्यान से देखो tan स्क्वायर एक्स का। tan स्क्वायर एक्स का कभी भी बेटा अगर इंटीग्रेशन करना होगा तो इसका फार्मूला हम यूज करेंगे sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 का। इसका sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 का। जैसे हम नमूना दिखा दे रहे हैं कि अगर आपको tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करना है तो आप पहले फार्मूला ब्रेक करोगे। tan स्क्वायर एक्स को आप ब्रेक कर सकते हो sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 में, और यहां से dx रहेगा। sec स्क्वायर एक्स के इंटीग्रेशन का फार्मूला बना है, क्या होता है? tan x और एक का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में x प्लस कितना हो जाएगा? c। ये आंसर माना जाएगा। ठीक है, तो कभी भी अगर tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करना रहेगा तो उसका आप लोग फार्मूला लिखोगे sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 में।
चलिए अगले फार्मूले की तरफ हम आते हैं, कॉट स्क्वायर एक्स का। तो इसके लिए भी आपको फार्मूला रखना पड़ेगा कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 का। कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 का कैसे करते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि अगर कहीं पर कॉट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करना है तो कॉट स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉट एक्स होता है, और एक का इंटीग्रेशन एक्स प्लस सी। ये हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो कभी भी अगर कॉट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करना है तो उसका फार्मूला हम लिखेंगे कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, उसके बाद हम उसका इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ये है साइन क्यूब एक्स के लिए हम क्या रखेंगे, अब इसके लिए देखो पहले हम फार्मूला जानते हैं साइन 3x। साइन 3x का फार्मूला क्या होता है, 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, ये फार्मूला होता है। अब यहाँ पर इसको पक्षांतरण करते हैं, 4 साइन क्यूब एक्स इक्व टू 3 साइन एक्स माइनस कितना हो जाएगा, साइन 3x। तो यहाँ से जब हम साइन क्यूब की वैल्यू निकालेंगे, साइन क्यूब एक्स बराबर ये हो जाएगा 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x अपान कितना हो जाएगा, अपान 4 हो जाएगा। तो ये फार्मूला आपको मिल गया साइन क्यूब एक्स के लिए। तो कहीं पर भी अगर ये फार्मूला आपको मिलेगा तो ये लगाओगे। अब यहाँ तो देखो इसके लिए लिखेंगे 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x माइनस साइन 3x अपान कितना 4। तो इस तरीके से जब कभी भी साइन क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन आपको करना है तो इस फार्मूले को लिखना पड़ेगा। साइन क्यूब एक्स का फार्मूला होता है 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x अपान 4। तो इस फार्मूले को लिखकर फिर आप इसका इंटीग्रेशन कर पाओगे। ठीक है, तो कहीं भी अगर साइन क्यूब आएगा और उसका आपको इंटीग्रेशन करना है तो पहले ये फार्मूला लिखोगे, तभी आप इसका इंटीग्रेशन कर पाओगे। आगे बढ़ते हैं cos क्यूब एक्स का। फिर इसके लिए फार्मूला हम जानते हैं, cos 3x का फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos x होता है। अब ये इधर आएगा तो यहाँ से हो जाएगा cos 3x प्लस 3 cos x प्लस 3 cos x बराबर 4 cos क्यूब x। 4 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ से cos क्यूब x बराबर क्या हो जाएगा, इसको इधर लिख देते हैं 3 cos x प्लस cos 3x अपान 4, cos 3x अपान 4 ये हो जाएगा, ये फार्मूला आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये फार्मूला मिल गया cos क्यूब एक्स का। तो cos क्यूब एक्स का ऊपर फार्मूला हम लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं 3 cos x प्लस cos 3x अपान कितना 4। ये फार्मूला होगा, इसका फार्मूला होगा cos 3x का, cos क्यूब एक्स का। तो cos क्यूब एक्स का फार्मूला होता है 3 cos x प्लस cos 3x अपान कितना 4। ठीक है, जब कभी भी cos क्यूब x का आपको इंटीग्रेशन करना है तो इस फार्मूले को आपको लिखना पड़ेगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये भी फार्मूला है 2 sin a इंटू cos b। तो 2 sin a इंटू cos b का फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है sin a प्लस b और प्लस क्या होता है साइन a माइनस b होता है। तो कभी भी अगर इसका इंटीग्रेशन करना है तो ऐसे ही करेंगे। जैसे हम एक एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे मान लिया जाए कि आपको इंटीग्रेशन करना है साइन 3x इंटू cos 2x dx। अब यहाँ पर फार्मूला बनाने के लिए कभी कभी चालाकी में 2 नहीं दिया जाता है, तो 2 से हम इसका क्या करेंगे, फार्मूला बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे।
तो 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो 2 साइन 3x इंटू कास 2x इंटू कास 2x dx हो गया। अब देखो इस फार्मूले का ऊपर जो एबव फार्मूला लिखा गया उसका यूज यहाँ हम कर सकते हैं। तो 1/2 फार्मूला लिखेंगे, क्या होता है साइन a प्लस बी 3x प्लस 2x होता है, और फिर प्लस हो जाएगा साइन a माइनस बी 3x माइनस 2x, और कंप्लीट तरीके से क्या हो जाएगा कंप्लीट dx हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ से 1/2 रहेगा, यहाँ पर मिल जाएगा आपको साइन 5x और फिर प्लस मिल जाएगा साइन x और इस तरीके से dx। अब हम इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो 1/2 रहेगा, साइन 5x का इंटीग्रेशन पढ़ाया गया था माइनस कॉस 5x अपान क्या होगा 5, और साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x प्लस क्या हो जाएगा c। ये आपके प्रश्न का आंसर आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, अगर कहीं पर भी इस तरीके से आपको आ जाए और इसका इंटीग्रेशन करना हो तो आपको इसी फार्मूले की आवश्यकता पड़ेगी। फार्मूला है 2 साइन ए इंटू कास बी, इसका फार्मूला होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले फार्मूले की तरफ। 8वां फार्मूला सेम यही है, 2 कास ए इंटू साइन बी का फार्मूला सेम वही रहेगा, बस यहाँ साइन ए प्लस बी होके यहाँ माइनस हो जाएगा साइन ए माइनस बी। इस तरीके से ये फार्मूला होगा। ठीक, तो ये फार्मूला होता है 2 कास ए इंटू साइन बी का फार्मूला क्या होता है साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं ना, लिख देते हैं। ये फार्मूला आपके पास है 2 कास ए इंटू साइन बी। तो 2 कास ए इंटू साइन बी का फार्मूला क्या होता है साइन ए प्लस बी और माइनस क्या होता है साइन ए माइनस बी। इस तरीके से फार्मूला होता है, इस फार्मूले का हम लोग यूज करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आगे हम बढ़ते हैं अगले फार्मूले की तरफ। अब ये इंपॉर्टेंट है, 2 कास ए इंटू कास बी का फार्मूला क्या होता है 2 कास ए इंटू कास बी का फार्मूला होता है कास ए प्लस बी और प्लस होता है कास ए माइनस बी। तो 2 कास ए इंटू कास बी का फार्मूला क्या होता है कास ए प्लस बी प्लस कास ए माइनस बी। कुल मिलाकर इंटीग्रेशन के दौरान जब इस तरीके से कहीं आ जाएगा कास ए कास बी तो यहाँ फार्मूला लगाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको समझा देते हैं, जैसे मान लिया जाए आपको इंटीग्रेशन करना है, मान लेते हैं कास 2x, ये ऐसे लिख देते हैं कास 3x इंटू कास x। इस तरीके से इसका आपको इंटीग्रेशन करना हो तो आप क्या करोगे, वही 2 से ऊपर नीचे डिवाइड करोगे, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे, फार्मूला बनाने के लिए 3x इंटू कास x dx है। अब देखो फार्मूला बन रहा है 1/2, फार्मूला होता है कास ए प्लस बी 3x प्लस 1x प्लस फार्मूला होता है कास ए माइनस बी 3x माइनस 1x, और ये कंप्लीट क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। फिर यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा 1/2, यहाँ पर मिलेगा कास 4x प्लस 3x में से 1x घटेगा तो कास 2x, और ये कंप्लीट dx हो जाएगा। फिर आगे क्या हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ से 1/2 रहेगा। अब कास 2x का 4x का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन 4x अपान 4 प्लस कास 2x का क्या होगा यहाँ पर साइन 2x अपान 2 प्लस क्या हो जाएगा c। ये आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब इस 2 से चाहे आप अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। ये हर एग्जाम में एनडीए का एग्जाम हो या क्लास 12 का हो, तो किसी भी एग्जाम में या किसी भी क्लास के लिए ये इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, चलिए अगले फार्मूले की तरफ हम आते हैं। अब जैसे इसमें 2 भूल गया है तो यहाँ पर ये 2 होना चाहिए था। अब यहाँ पर देखो फार्मूला 2 साइन ए इंटू साइन बी का फार्मूला क्या होता है
इसका फार्मूला होता है कास ए माइनस बी माइनस कास क्या होता है ए प्लस बी होता है। इसका फार्मूला होता है कास ए माइनस बी माइनस कास ए प्लस बी। अब देखो हम इस फार्मूले का यूज कैसे करते हैं। जैसे मान लिया जाए हमारे पास ऐसे इंटीग्रेशन आ जाए, जैसे आ जाए साइन 4x और यहाँ पर साइन 2x dx आ जाए, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे पहले तो फार्मूला बनाने के लिए, तो 2 साइन 4x इंटू साइन 2x आ जाए dx। अब इस फार्मूले का यूज करते हैं तो 1/2 फार्मूला लगाएंगे साइन 2 साइन ए इंटू साइन बी का फार्मूला क्या होता है कास ए माइनस बी माइनस कास ए प्लस बी, तो होता है कास ए माइनस बी 4x माइनस 2x माइनस कास ए प्लस बी 4x प्लस कितना 2x। इस तरीके से फार्मूले का हम यूज करेंगे। फिर आगे क्या होगा, आगे यहाँ से 1/2 4x में से 2x सब्ट्रैक्ट करोगे तो कास 2x मिला माइनस कास 6x मिला और यहाँ पर आपका dx रहेगा। फिर आगे हम फार्मूला लगा देते हैं तो 1/2 रहेगा कास 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन 2x अपान 2 और कास 6x का निगेटिव रहेगा कास 6x का इंटीग्रेशन साइन 6x अपान 6 प्लस c। ये आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूले हैं, इनका प्रयोग करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला रहने वाला है। इस फार्मूले को जब आप ब्रेक करोगे तो ये ब्रेक करने के बाद ये बन जाएगा कास x प्लस कितना बन जाएगा साइन x। इसको हम प्रूफ करते हैं, ध्यान से देखो ये बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला है। जैसे है आपका रूट में 1 प्लस साइन 2x है, तो इसके लिए सबसे पहले रूट रिमूव करने के लिए हमको अंदर होल स्क्वायर बनाना पड़ता है। तो एक को हम सोचेंगे पहले कास में ही लिखेंगे, क्योंकि कास का इंटीग्रेशन पॉजिटिव होता है कास स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x प्लस यहाँ पर साइन x का फार्मूला लिखते हैं 2 साइन x इंटू कास x। तो अगर आपको समझ में आ रहा हो तो अंदर आपके लिए फार्मूला बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो अंदर फार्मूला बना कास x प्लस साइन x का कास x प्लस साइन x का होल स्क्वायर बना। स्क्वायर हटने से रूट रिमूव हो जाएगा तो अंदर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कास x प्लस साइन x। इस तरीके से इसका यूज करेंगे। अच्छा देखो इसका और भी यूज है। जैसे मान लिया जाए इस तरीके से आ जाए, जैसे इस तरीके से लिखा जाए रूट में 1 प्लस साइन x आ जाए, तो ध्यान से देखो जितना एंगल रहेगा, जैसे यहाँ एक साइन है ना, तो इसका फार्मूला क्या बन जाएगा, इसका फार्मूला बन जाएगा कास x/2 प्लस साइन x/2। जितना रहेगा यहाँ पर लिख दे रहे हैं कास x/2 प्लस साइन x/2। तो इसका फार्मूला बन जाएगा, इसका फार्मूला बन जाएगा कास x/2 प्लस साइन x/2। जितना एंगल रहेगा उसका हाफ बनेगा। जैसे मान लिया जाए ऐसे बन जाए, रूट में 1 माइनस साइन 2x बन जाए, तो माइनस वाले में माइनस लग जाएगा, क्या हो जाएगा कास x माइनस साइन x। जैसे ऐसे लग जाए, मान लेते हैं 1 प्लस साइन x/2 आ जाए। अब देखो यहाँ पर एंगल x/2 आ गया, तो x/2 का हाफ क्या होता है x/4 होता है। तो यहाँ पर आपको फार्मूला मिल जाएगा कास x/4 प्लस साइन x/4। प्लस वाले में प्लस लगेगा, माइनस वाले में माइनस। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन पूछ लेता है, ठीक है ना। तो इसका इंटीग्रेशन के लिए हम लोग इसी फार्मूले का यूज करते हैं, ठीक है ना। इस फार्मूले के यूज से हम इसका इंटीग्रेशन आसानी से कर सकेंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं 12वां। अब यहाँ भी फार्मूला डायरेक्ट बनता है। ये फार्मूला डायरेक्ट बन जाएगा साइन स्क्वायर x ऊपर बनेगा और नीचे क्या बनेगा कास स्क्वायर x। तो साइन बटे कास क्या होता है, साइन बटे कास क्या होता है, तो साइन बटे कास आपको क्या मिल जाएगा
tan स्क्वायर एक्स, और tan स्क्वायर एक्स को हम क्या लिखे थे अभी, sec स्क्वायर एक्स माइनस 1, इस तरीके से होता है। अब देखो इसको हम प्रूफ करना चाहेंगे, जैसे मान लिया जाए 1 माइनस काश 2x है अपान डिनोमिनेटर में है 1 प्लस काश 2x है, तो इसके लिए क्या करेंगे, 1 माइनस काश 2x का फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपान, यहाँ पर रहेगा 1 काश 2x का फिर फार्मूला होता है, क्या होता है 2 काश स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब ब्रैकेट ब्रेक करते हैं तो ऊपर क्या रहेगा 1 माइनस 1, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स अपान 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, डिनोमिनेटर में आपको मिल जाएगा 2 काश स्क्वायर एक्स। अब 1 से 1, 2 से 2 कैंसिल हुआ तो बचा कितना, बचा आपके पास साइन स्क्वायर एक्स अपान कितना बचा काश स्क्वायर एक्स, और साइन बटे काश क्या होता है tan स्क्वायर एक्स, और इसे ब्रेक कर सकते हैं sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 में। ठीक, तो ये फार्मूला बना। अब कभी कभी इसी का इस तरीके से पूछ लेता है, रूट में पूछ लेता है कि 1 माइनस काश 2x अपान 1 प्लस काश 2x, 1 प्लस काश 2x, जितना एंगल रहेगा तो ये रूट में क्या होगा, ये रूट में tan स्क्वायर एक्स होगा। क्या होगा प्यारे बच्चों, ये रूट में tan स्क्वायर एक्स, रूट हटा तो ये सीधा सीधा tan x आ जाएगा। कभी भी अगर इस तरीके से कभी भी आ जाए ना, ये भी इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से अगर कहीं भी टर्म आ जाए और आपको उसका इंटीग्रेशन करना हो तो पहले आप इस फार्मूले का यूज करोगे, तभी आप साधारण तरीके से इसका इंटीग्रेशन कर पाओगे, नहीं बहुत हार्ड हो जाएगा, आप शायद कर भी ना पाओ। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या कह रहा है, फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ फॉलोइंग। अब हम कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं, 7, 8, 10 क्वेश्चन जो भी होंगे वो हम सॉल्व कराएंगे। उस क्वेश्चन को सॉल्व करने से ये फायदा होगा कि अभी जो आप लोग फार्मूला लिखे हो, अभी ऊपर जो आप लोग फार्मूला पढ़े हो, तो उस फार्मूले को आप कैसे अप्लाई करोगे ना, उसको कैसे आसानी से याद कर पाओगे, तो उसी के लिए हम कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से फार्मूला आपको याद हो जाएगा, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा और आप कैसे फार्मूले को यूज करना है, फिर हार्ड क्वेश्चन में भी हम उसका यूज करेंगे। ठीक है, चलिए आइए हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं। जैसे यही आपका क्वेश्चन है, इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन करने के लिए इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे, तो ये होता है साइन 2x इंटू cos 3x है, चलो cos 3x dx है। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, फार्मूले को बनाने के लिए 1/2 से नॉमिनेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे फार्मूला बनाने के लिए cos 3x dx। अब यहाँ देखो एक फार्मूला आपको दिखाई दे रहा होगा 2 sin a इंटू cos b। अभी भी बताए थे कि 2 sin a इंटू cos b का जो फार्मूला बनता है वो बनता है sin a प्लस बी, और प्लस क्या बनता है sin a माइनस बी बनता है। ठीक, तो उसी फार्मूले का यूज करेंगे, sin a प्लस बी 2x प्लस 3x, और प्लस क्या होगा sin a माइनस बी 2x माइनस 3x। तो यहां से इस तरीके से आपको मिला। अब क्या हो जाएगा, यहां से 1/2 2x 3x क्या बन जाएगा sin 5x हो जाएगा, प्लस 2x में से 3x घटेगा तो साइन के अंदर माइनस x आ जाएगा। आपको पढ़ाया गया था कि कम में से ज्यादा घटोगे तो निगेटिव में आ जाएगा। ठीक, इसको मिटा देते हैं, ये फार्मूला लिखाया गया है। अब आगे क्या होगा, अब आगे फिर हम कुछ यूज कर देते हैं। ध्यान से देखो, पहले सिंपल कर देते हैं, 1/2 ऊपर मिल गया sin 5x, और आपको पढ़ाया गया था कि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस बाहर आ जाएगा, तो यहां से आपको मिल जाएगा माइनस साइन एक्स, और इस तरीके से dx हो जाएगा। फिर यहां से क्या हो जाएगा 1/2 साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस cos x, मतलब cos 5x अपान 5 हो गया, और साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस cos x होता है, तो cos x प्लस हो गया प्लस c। ये आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो पढ़ाया जा रहा है वो समझ में
आ रहा है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अब जैसे यही है, अब इसका इंटीग्रेशन करना है। तो अभी अभी बताए थे कि साइन स्क्वायर एक्स का कभी भी जब इंटीग्रेशन करना हो तो उसका हम लोग फार्मूला यूज करेंगे। तो अभी अभी बताए थे कि साइन एक्स का जो फार्मूला बनता है साइन स्क्वायर एक्स का, वो बनता है 1 माइनस काश 2x अपान 2 dx, ये फार्मूला बनता है। अच्छा, अलग अलग डिवाइड कर देते हैं। 1/2 करेंगे माइनस काश 2x अपान 2, अलग अलग दो से एक में और इसमें डिवाइड कर देंगे। अब ध्यान से देखो प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर हम फार्मूला लगा देते हैं। 1/2 का इंटीग्रेशन 1/2x होगा, क्योंकि 1/2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा तो x लग जाएगा, तो इसका हो जाएगा 1/2x माइनस काश 2x का होता है साइन 2x/2, तो 1/2 तो ये बाहर है। अब काश 2x का क्या होगा, साइन 2x, काश 2x का क्या होगा, साइन 2x अपान 2 प्लस c हो जाएगा। तो सीधा सीधा ये हो जाएगा 1/2x माइनस मल्टीप्लाई कर दोगे 2 2 जा 4, तो साइन 2x अपान 4 प्लस c, ये आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको फार्मूला पता है ना तो आप बड़े आसानी से साधारण तरीके से आप इंटीग्रेशन कर सकोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे तीसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये पूछा गया है कास क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, कास क्यूब एक्स dx। अब कास क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन करने के लिए कास क्यूब एक्स का फार्मूला लिखो। फार्मूला बताए थे कि 3 कास एक्स प्लस कास क्या होता है, 3x अपान 4 होता है। ठीक, अब अलग अलग डिवाइड करोगे। देखो 3 कास एक्स बाई 4 यहां लिख देते हैं और प्लस कास 3x/4 यहां लिख के dx कर देते हैं। फार्मूला याद रहेगा तो आप क्वेश्चन बड़े आसानी से लगा सकोगे। चलिए आगे देखते हैं, सुनो। तो आगे अब क्या होगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा। देखो 3/4 बाहर आ जाएगा, कास x का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन x। 1/4 बाहर आ जाएगा और कास 3x का क्या होता है, साइन 3x अपान 3 प्लस क्या हो जाएगा c। फिर हम ब्रेकर तोड़ देते हैं, ऊपर लिख सकते हो 3 साइन x अपान 4 प्लस लिख सकते हो, ऊपर रहेगा तो डिनोमिनेटर में साइन 4x और मल्टीप्लाई करोगे 4 का 3 से मल्टीप्लाई करोगे 12 आ जाएगा। ये आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, तो आप अगर आसानी से फार्मूला अगर आपको याद है तो बहुत आसानी से आप इंटीग्रेशन कर सकोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये थोड़ा ठीक ठाक है, ये एनडीए में भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन क्या है, देखो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखो। क्वेश्चन है साइन पावर 4x dx, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x का पावर स्क्वायर dx। समझ में आया, पावर 4 को पावर 2 की पावर 2 कर सकते हैं। अब पहले इस पावर 2 के लिए हम फार्मूला लगाएंगे, साइन स्क्वायर x के लिए फार्मूला लगाएंगे। तो साइन स्क्वायर x का फार्मूला होता है 1 माइनस काश 2x/2। तो इसके लिए पहले फार्मूला लगाएंगे, तो 1 माइनस काश 2x/2 है और ये होल स्क्वायर ऊपर वाला रहेगा dx। इसके लिए अभी फार्मूला लगाया गया। फिर आप देखो हम होल स्क्वायर तोड़ेंगे, तो यहाँ 2 दूना 4, देखो इसका स्क्वायर 2 दूना 4 बाहर आ जाएगा, तो 1/4 बाहर आ गया और अंदर 1 माइनस काश 2x का होल स्क्वायर रहा dx है। अब इसका होल स्क्वायर हम ब्रेक करते हैं, फार्मूला लगाएंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो 1/4 रहेगा। फार्मूला लगा देते हैं, a स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस b स्क्वायर मैंने काश स्क्वायर 2x माइनस 2ab 2 काश 2x और यहां से dx मिल जाएगा। अब फिर प्यारे बच्चों देखो, जब तक स्क्वायर है तब तक उसे खत्म करेंगे। काश स्क्वायर थीटा का, देखो काश स्क्वायर थीटा का फार्मूला लिखाए थे 1 प्लस काश 2 थीटा/2। जितना थीटा होगा वहां दुगुना हो जाएगा, अगर यहाँ 2 थीटा है तो वहां 4 थीटा हो जाएगा, 4 थीटा हो जाएगा। अगर यहाँ 2 थीटा है, यहाँ कितना x है, 2x है, तो उसका दुगुना होके 4x हो जाएगा। तो यही फार्मूला हम यूज कर देंगे।
तो यहां से रहेगा 1/4 इंटीग्रेशन 1 प्लस, यहां पर फार्मूला लगाएंगे। देखो इसका फार्मूला होगा 1 प्लस कास 4x अपान 2 आता है, और -2 कास कितना 2x, सॉरी -2 कास 2x होके ये dx मिल जाएगा। अब हम इसको अलग अलग कर देते हैं। देखो तो ये 1/4 रहेगा इंटीग्रेशन 1, तो ये रहेगा प्लस, यहां से 1/2 आएगा प्लस, क्या मिल जाएगा कास 4x अपान 2 माइनस यहां से मिल जाएगा 2 कास 2x, और इस तरीके से कंप्लीट रूप से dx हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो 1/4 रहेगा, 1 में 1/2 ऐड करोगे तो 3/2 हो जाएगा, प्लस ऊपर आपको क्या मिलता है कास 4x अपान 2 और -2 कास 2x -2 कास 2x, और इस तरीके से dx हो जाएगा। अब देखो ये सेपरेट हो गया है, अब हम इसका इंटीग्रेशन आसानी से कर सकते हैं। चलिए अब इसका इंटीग्रेशन नए पेज पे करते हैं। क्या है ये 1/4 है, 3/2 है, प्लस कास 4x अपान 2 है, और -2 कास 2x था, इसी का हमको इंटीग्रेशन करना था। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखो 1/4 रहेगा, 3/2 का इंटीग्रेशन 3/2x होगा, प्लस 1/2 बाहर रहेगा, कास 4x का क्या होगा साइन 4x अपान 4, माइनस 2 बाहर रहेगा, कास 2x का इंटीग्रेशन साइन 2x अपान 2, और ये प्लस c हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं, तो इस तरीके से ये हो जाएगा। अब इसको सेपरेट कर लेते हैं, तो 1/4 यहाँ से 3/2x प्लस ऊपर मिल जाएगा आपको साइन 4x अपान 4 2 जा 8, 4 2 जा कितना हो जाएगा 8, प्लस सॉरी माइनस है, 2 से 2 कैंसिल हुआ, बचा कितना साइन 2x प्लस c। अब 4 से अंदर मल्टीप्लाई आप कर सकते हो, तो जब 4 से आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बन जाएगा 3/4 2 जा 8x, प्लस यहां से आपको मिलेगा साइन 4x अपान यहाँ 32 मिल जाएगा, माइनस और यहाँ पर आपको मिल जाएगा साइन 2x अपान 4 प्लस c। ये आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो कुल मिला के इसमें सबसे पहले क्या किया गया है प्यारे बच्चों, कुल मिला के सबसे पहले क्या किया जा रहा है, ठीक है। देखो सबसे पहले तो ये फार्मूला लगाया गया, ये पावर 4 को पावर 2 करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स का फार्मूला 1 माइनस कॉस 2x बाई 2, ये होल स्क्वायर रहेगा। अब डिनोमिनेटर का स्क्वायर होगा, 2 का स्क्वायर 1/4 बाहर आ गया, 1 माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर। अब यहाँ फार्मूला लगा देंगे, 1 माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर फार्मूला a स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माने कॉस स्क्वायर 2x माइनस 2ab, तो माइनस 2 कॉस 2x होगा। फिर उसके बाद जब तक स्क्वायर है तब तक हम फार्मूला लगाएंगे। फिर कॉस स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा, यहाँ थीटा काम 2x कर रहा है, तो जब इसका 2 और करोगे तो 4 हो जाएगा, अपान 2 रहेगा, ये रहेगा। फिर 1/2 में देखो 1 रहेगा, इसका 1/2 करेंगे, कॉस 4x बाई 2 माइनस 2 कॉस 2, 1 में 1/2 ऐड करोगे 3/2 होगा, कॉस 4x बाई 2 और माइनस 2 कॉस 2x डी। अब नए पेज में इसका इंटीग्रेशन हम करते हैं। अब यहाँ 3/2 रहेगा, 3/2 का इंटीग्रेशन 3/2x होगा, 1 बाई ये बाई 2 बाहर आ जाएगा, cos 4x का sin 4x अपान 4 आ गया, ये माइनस 2 रहेगा, cos 2x का sin 2x अपान 2 होगा। फिर उसके बाद सेपरेट करके मल्टीप्लाई करके हम अपना आंसर प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, समझ में आया? तो आप लोग ऐसे पढ़ते रहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं, ये भी बड़ा प्यारा प्रश्न है। देखो ये देखने में केवल डरावना है, इसमें देखो समझो, क्वेश्चन पहले एक बार उतार देते हैं। क्वेश्चन है साइन x, फिर है cos x, फिर है आपका cos 2x और फिर है आपका cos 4x और इस तरीके से dx है। फार्मूला लगाने के लिए हम 2 से ऊपर नीचे फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहां पर मिल जाएगा 2 sin x इंटू cos x, फिर है इंटू में cos 2x इंटू cos कितना है 4x
और कंप्लीट तरीके से dx है। अगर आपको प्यारे बच्चों पता है तो ये दोनों मिलके फार्मूला बना रहे हैं। 2 sin x इंटू कास एक्स का फार्मूला होता है sin 2x, तो ये दोनों मिलकर फार्मूला बना दे रहे हैं sin 2x, तो ये हो जाएगा 1/2। यहाँ पर sin 2x का फार्मूला बन गया sin 2x, और यहाँ पर है cos 2x, फिर यहाँ पर है cos 4x कंप्लीट dx आया। अब फिर हम फार्मूला बनाने के लिए फिर 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे, तो 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ करोगे तो 2 पहले से है, 2 2 जब 4 हो जाएगा, और ये 2 sin 2x इंटू कास 2x और फिर कास क्या है 4x कंप्लीट रूप से dx आ जाएगा। फिर ये दोनों मिलकर एक फार्मूला बना रहे हैं। फिर फार्मूला क्या होता है 2 sin थीटा इंटू कास थीटा, फिर फार्मूला बन जाएगा sin 2 थीटा, तो 2x का दुगना करोगे 4x मिल जाएगा। तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा 1/4 sin 4x इंटू कास कितना मिला 4x मिला और dx। फिर अब हम फार्मूला बनाने के लिए फिर 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ 2 से करोगे तो 4 2 जा 8 हो जाएगा, और यहाँ से 2 sin 4x मिला इंटू कास 4x मिला dx। अब फिर ये दोनों मिलकर फिर फार्मूला बना दे रहे हैं, फिर 2 sin थीटा इंटू कास थीटा, फिर sin 2 थीटा हो गया, तो यहाँ से मिल जाएगा 1/8 sin 2 थीटा 2 थीटा 4 थीटा का जब दुगना करोगे तो 8 थीटा हो जाएगा, sin 8 थीटा dx हो जाएगा, मतलब sin 8x dx। अब फार्मूले पर आ जाओ, sin 8x का इंटीग्रेशन माइनस कास 8x अपान 8 होता है, तो यहाँ पर 1/8 रहेगा, इसका क्या हो जाएगा माइनस कास 8x अपान 8 हुआ प्लस c हुआ। अब इसे ब्रेकर तोड़ के मल्टीप्लाई कर दीजिए, यही प्रश्न का आंसर होगा, आप 64 लिख सकते हो। समझ में आया? तो कुल मिला के जैसे ही हम 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते जाएंगे, ये हमेशा एक फार्मूले में कन्वर्ट हो गया, और लास्ट में ये बहुत सिंपल बन गया। जब सिंपल बन गया, अब हम इसका इंटीग्रेशन आसानी से कर सकते हैं। ठीक, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अब देखिए ये भी क्वेश्चन ठीक ठाक है, ये भी 1 सेकंड में हल हो जाएगा। देखो 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपान 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, ये डायरेक्ट फार्मूला है। देखो हम लोग फार्मूला पढ़ते थे, फार्मूला cos 4x का cos 2x का 4 फार्मूला होता है, जिसमें से cos 2x का एक फार्मूला होता है 1 माइनस क्या होता है 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपान 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, जिसमें से एक फार्मूला ये होता है। तो इसी फार्मूले का हम यूज करेंगे, 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपान 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, ये cos 2x का फार्मूला है। तो यहाँ पर पुट करेंगे, यहाँ पर फार्मूला होगा cos 2x dx, ये फार्मूला है। अब cos 2x का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं क्या होता है sin 2x, कॉफिशिएंट अपान में आ जाएगा, तो cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है sin 2x अपान 2 प्लस c, ये हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पर हम आते हैं। ये प्रश्न है 7वां। ऊपर क्या लिखा गया है बच्चों, नॉमिनेटर में है cos 2x अपान cos स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स है। अब क्या करेंगे हम cos 2x का फार्मूला लगा देंगे। फिर फार्मूला होता है cos 2x का फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। पूरे फार्मूले का ही कमाल है। तो इसका फार्मूला लिखेंगे cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपान क्या लिखा गया है, अपान है cos स्क्वायर एक्स इंटू कितना साइन स्क्वायर एक्स dx। अब अलग अलग हम डिवाइड कर देंगे, तो अलग अलग डिवाइड करोगे, देखो नॉमिनेटर में cos स्क्वायर एक्स अपान यहाँ पर है cos स्क्वायर एक्स इंटू कितना साइन स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स, फिर माइनस, फिर क्या लिखा गया है साइन स्क्वायर एक्स अपान क्या है, अपान है cos स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स, और ये कंप्लीट तरीके से dx हो जाएगा। अब आगे हम क्या करते हैं, ध्यान से देखो, जो रहेगा उसका हम डिवाइड कर देते हैं। cos से cos कैंसिल हो जाएगा, देखो
कास से कास क्या हो जाएगा, कास से कास कैंसिल हो जाएगा, यहाँ साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। बचा कितना, देखो बचा कितना, बचा आपके पास इंटीग्रेशन में 1 साइन स्क्वायर एक्स बचा, ठीक है, 1 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1 कास स्क्वायर एक्स, और ये कंप्लीट रूप से dx हुआ। तो 1 साइन स्क्वायर एक्स बेटा होता है कोसेक स्क्वायर एक्स। क्या होता है, कोसेक स्क्वायर एक्स। हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कोसेक स्क्वायर एक्स का फार्मूला पता है। जब नीचे साइन स्क्वायर रहेगा इसका फार्मूला मत करना, वो ऊपर जाके क्या बन जाएगा, यहां से ये कोसेक स्क्वायर एक्स बन जाएगा, ये कोसेक स्क्वायर एक्स 1 कास स्क्वायर एक्स, ये क्या बन जाएगा, कोसेक स्क्वायर एक्स dx हो गया। कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस काट एक्स, और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan एक्स प्लस सी। ये हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस काट एक्स, और यहाँ माइनस तो था ही, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan एक्स होता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अब जैसे देखो बड़ा प्यारा प्रश्न है, इसका अभी अभी फार्मूला लिखवाए थे। ऊपर लिखा गया है साइन एक्स प्लस कास एक्स है, अपान नीचे रूट में क्या है, नीचे रूट में 1 प्लस साइन कितना है, 2x है, 1 प्लस साइन कितना है, 2x है, और dx है। अभी अभी फार्मूला लिखवाए थे रूट में, अभी अभी फार्मूला लिखाए थे कि रूट में 1 प्लस साइन 2x का फार्मूला क्या बताए थे, ये होता है कास x प्लस साइन x, होता है कि नहीं। चलिए इसको थोड़ा बड़ा करने के लिए यहाँ पर ध्यान से देखो, साइन x प्लस कास x। अब रूट में हम 1 को क्या लिख सकते हैं, रूट में 1 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x प्लस कास स्क्वायर x, और साइन 2x का फार्मूला होता है 2 साइन x इंटू कास x। ठीक, अब ध्यान से देखो यहाँ पर आगे क्या मिलता है, नॉमिनेटर में साइन एक्स प्लस कास एक्स है, और अंदर फार्मूला बन रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फार्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब साइन एक्स प्लस कास एक्स का होल स्क्वायर dx बना। स्क्वायर हटने से रूट हट जाएगा, तो सीधा सीधा हम यहाँ जाते हैं, जब रूट रिमूव हो जाएगा तो ये सीधा सीधा बन गया साइन एक्स प्लस कास एक्स अपान क्या मिला, साइन एक्स प्लस कास एक्स मिला। हम डायरेक्ट वही फार्मूला लिख देते, मन में इसका आंसर आ जाता। अब क्या होगा, अब यहां से नॉमिनेटर डिनोमिनेटर सेम है, कैंसिल होके 1 बचा, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x प्लस सी। ये आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो कुल मिला के बेटा फार्मूले का खेल है, त्रिकोणमिति प्राण पी लेता है, ट्रिग्नोमेट्री प्राण पी लेता है। इसके फार्मूले का हम बहुत जगह, हर जगह यूज करेंगे इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे जैसे ये है क्वेश्चन, ये है इसको कैसे सॉल्व करते हैं, 1/1 प्लस साइन एक्स है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 1 माइनस साइन एक्स से नॉमिनेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 माइनस साइन एक्स, देखो 1 प्लस साइन एक्स पहले से था, हम 1 माइनस साइन एक्स से नॉमिनेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिए हैं। अब आपके पास नॉमिनेटर में तो रहेगा 1 माइनस साइन एक्स, डिनोमिनेटर में एक ब्रैकेट में a प्लस बी है, दूसरे में माइनस बी। फार्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स dx। अब ध्यान से देखो यहां से क्या रहेगा, यहां से क्या होगा, ऊपर आपको क्या लिखा गया है, 1 माइनस साइन एक्स। अब एक चीज आप देखो, एक में प्लस बी, अब 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है कास स्क्वायर एक्स। अब फिर हम अलग अलग कर देते हैं, अलग अलग डिवाइड कर देते हैं। तो जब डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 अपान कास स्क्वायर एक्स क्या होगा, 1 अपान कास स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स बटे क्या हो जाएगा, कास स्क्वायर एक्स, और कंप्लीट dx होगा। अब 1 अपान कास स्क्वायर एक्स जब ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस,
आप ध्यान से देखो यहाँ बेटा cos x 2 बार है, cos स्क्वायर है, cos x 2, तो एक साइन बटे cos tan होगा, क्या होगा, tan होगा। एक cos ऊपर जाके क्या बन जाएगा, sec बन जाएगा, तो tan x इंटू sec x, और ये dx हुआ। अब ध्यान से देखो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x, और sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sec x प्लस c। ये आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। अब ये देखो बड़ा ही प्यारा प्रश्न है, ये डेरिवेटिव में इसका यूज करेंगे। जैसे ही क्वेश्चन लिखा गया है इंटीग्रेशन cos x डिग्री, तो पहले डिग्री को जो भी एंगल रहेगा उसे रेडियन में बदलना रहेगा। ये एंगल डिग्री में है तो रेडियन में बदलने के लिए पाई बटे 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपका cos क्या हो जाएगा, पाई x बटे 180 dx। अब इसका इंटीग्रेशन होगा, cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x, तो x का मतलब पाई x बटे 180 होता है। लेकिन हम आपको बताए थे कि जो x का कॉफिशिएंट होता है वो डिवाइड में आता है। यहाँ x का कॉफिशिएंट क्या है, पाई बटे 180 है, तो पाई बटे 180 डिवाइड में होगा प्लस c हो जाएगा। अब आप क्या कर सकते हो, अब यहाँ पलट सकते हो। ध्यान से देखो 180 ऊपर और पाई नीचे, तो ये आपको मिल जाएगा 180 बटे पाई, और लिख सकते हो साइन पाई x बटे 180 प्लस c। अच्छा, इसका ऐसे भी आंसर दे सकते हो 180 बटे पाई, और इसको आप साइन, अब इसको पुनः आप x डिग्री लिख सकते हो, ठीक है ना, तो पुनः आप इसको x डिग्री लिख के और प्लस यहाँ c लिख दीजिए। यही आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो कुल मिला के बच्चों आज की क्लास में हम क्या पढ़े, आज की क्लास में हम वो फार्मूले पढ़े जिनका यूज इंटीग्रेशन में किया जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री के कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले पढ़े जिनका यूज इंटीग्रेशन में किया जाएगा, और उनका यूज करते हुए हम कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी किए हैं। तो अगली क्लास में हम इन्हीं फार्मूलों की सहायता से आगे और कठिन क्वेश्चन जो एनडीए जेईई मेंस या 12 की क्लास में और भी कुछ अच्छे क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।